देश में कुछ दिनों से मची उथल पुथल को देखते हुए मेरे मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं। आइए हम इन सवालों का उत्तर जानने के लिए कुछ प्रश्न भैया से पूछते हैं, उनकी इन प्रश्नों पर क्या राय होती है। आज के भारत में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से आज के भारत का सबसे बड़ा चैलेंज ये है, संविधान में लिखी हुई बातें, कानूनों में लिखी हुई बातें और उन बातों का धरातल पर सही से क्रियान्वयन ना हो पाना। जैसे अभी जो सीजेपी पिछले लगभग 20 दिनों से प्रोटेस्ट कर रही है और संविधान हमें इसकी इजाज़त भी देता है। आर्टिकल 19 के क्लोज 1 का सब क्लोज ए वो कहता है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब हम अपनी बात को स्वतंत्रता पूर्वक रख सकते हैं। और इसका आर्टिकल जो सब क्लोज भी है वो कहता है कि हम पीसफुली कहीं भी असेंबली कर सकते हैं। तो सीजेपी जो कर रही थी वो यही तो कर रही थी, वो पीसफुली ही तो प्रोटेस्ट कर रहे थे। बट उनके साथ क्या किया गया है? संविधान तो कहता है कि ऐसा कर सकते हैं, बट उन पे लाठियां बरसाई गई, उनको मारा गया, वहाँ से खदेड़ा गया। ऐसा तो था नहीं कि वो हथियार लेके वहाँ पे गए थे या वो किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचा रहे थे। उन्होंने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। तो ये जो अंतराल है, ये जो गैप है, मुझे यही अभी की समस्या लगती है। आज के प्रोटेस्ट को सभी लोग जैसे पॉलिटिकल बता रहे हैं, तो इसमें पॉलिटिकल होना या ना होना कितना सही है? लोग, मुझे लगता है, पॉलिटिकल बता रहे हैं। अगर कोई मुद्दा सच में जो उठाया गया वो सही मुद्दा है, एजुकेशन की बात करना, ये कोई पार्टी करे या कोई देश का आम नागरिक करे, इसमें बुराई क्या है? कोई भी करे तो इसको पॉलिटिकल है या नहीं है इस पे जाना ही नहीं चाहिए। देखना ये चाहिए कि मुद्दा क्या है। मुद्दा अगर एजुकेशन का है और अगर कोई पार्टी इस मुद्दे को उठाती है या नागरिक उठाता है तो इसमें विरोधाभास कहाँ है? तो इस बहस में पड़ना ही नहीं चाहिए, मुद्दे को देखना चाहिए, बात कौन सी हो रही है। सोनम वांगचुक जी को आज लगभग 23 दिन हो गए हैं हंगर स्ट्राइक होते हुए। तो उनके हंगर स्ट्राइक से क्या मतलब फ़ायदा लोगों को मिला है? देखो, ऐसा होता है कि वो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं या हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, तो अभी उनकी बात को सरकार ने सुना नहीं है। बट देश में एक ये मैसेज जरूर जाता है कि अगर वो एक व्यक्ति और वहाँ जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा है, वहाँ जितने भी व्यक्ति हैं इस मुद्दे को उठा रहे हैं, तो इससे एक देश के जो आम इंसान हैं, आम नागरिक हैं, उनको एक संबल जरूर मिलता है कि अगर वो ऐसा कर सकते हैं, एक व्यक्ति ऐसा कर सकता है, तो यदि हम एकजुट होके इस मुद्दे को उठाएंगे तो शायद सरकार तक हमारी बात पहुँचे। और जो अभी तक लोग डर रहे थे, डर डर के जी रहे थे, तो मुझे लगता है आने वाले समय में लोग अपनी बात को स्वतंत्रता पूर्वक रख सकते हैं। और लगातार अगर ऐसा किया जाएगा तो ऐसा नहीं है कि इसका कुछ असर नहीं होगा, जरूर होगा, इसका कुछ पॉजिटिव रिजल्ट जरूर आएगा। क्या कोई ऐसी कम्युनिटी बननी चाहिए जैसे कि जैसे हम देखते हैं कि नेपाल में भी प्रोटेस्ट हुआ और बांग्लादेश में भी प्रोटेस्ट हुआ है, तो वहाँ की पुलिस या वहाँ की जो आर्मी है वो एक गवर्नमेंट को कब तक सपोर्ट कर सकती है? देखो, हम ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहना चाहेंगे कि जो नेपाल में हुआ और जो बांग्लादेश में हुआ वही भारत में हो। मुझे लगता है ये ऐसा एकदम नहीं होना चाहिए। देश की जो व्यवस्था है वो, उसमें अराजक तत्व बिल्कुल शामिल नहीं होने चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे देश की ही प्रॉपर्टी डैमेज होगी। संसद भवन या वहाँ पे कोई मतलब अराजक तत्व जाके वहाँ तोड़ फोड़ करेंगे तो ये एकदम सही नहीं है। हाँ, इसका एक समाधान ये जरूर हो सकता है कि सरकार की एक मर्यादा होनी चाहिए। अगर उससे कुछ वाजिब प्रश्न पूछे जाते हैं या मुद्दों को उठाया जाता है तो उसकी आवाज़ को सुनना चाहिए और अपनी तरफ से उसका उत्तर देना चाहिए। अगर उनको लगता है कि ये चीज़ गलत हो रही है तो इस पे उनको उत्तर देना चाहिए। अगर उनके उत्तर सही हैं, तार्किक हैं, तो जनता भी समझेगी। ऐसे एकदम से मतलब प्रोटेस्ट को ख़त्म कर देना या तानाशाही तरीके से इसको समाप्त कर देना, तो मुझे ये सही नहीं लगता है। बस सरकार की कुछ मर्यादा तो होनी चाहिए। क्या एक लिमिट के बाद पुलिस या आर्मी को जिस गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए? ये काफ़ी सेंसिटिव मुद्दा है। इस पे हम क्या बोलें, मतलब
इस पे मतलब मुझे लगता है ऐसा बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। इसमें अगर ये कहेंगे कि हाँ एक टाइम के बाद पुलिस को और सेना को सरकार का पक्ष नहीं लेना चाहिए, तो इसका शायद जो बाहरी ताकतें हैं वो भी फ़ायदा उठा सकती हैं बीच में, वो हमारे देश के लिए नुकसानदायक होगा। वोट देना ही सिर्फ सिटीजन की जिम्मेदारी है? नहीं, ऐसा एकदम नहीं है कि वोट देना ही सिर्फ सिटीजन की जिम्मेदारी होती है। वोट तो देना ही चाहिए, और क्योंकि वोट देने से हम अपने देश का फ्यूचर तय करते हैं। अगर वोट हम यदि ऐसे व्यक्ति को देते हैं जो हमारे मुद्दों को सुनता है, समझता है, और वो देश की पार्लियामेंट में या विधानसभा में उठाता है, और अगर हम अपना रिप्रेजेंटेटिव थोड़ा समझदार, एजुकेटेड ऐसा चुन के भेजते हैं, तो वो यही ऐसे लोग अगर जाएंगे तो वो देश की राजनीति भी सुधरेगी, और जो असल मुद्दे हैं देश के उन पे बात होगी, और उन्हीं पे कानून बनाया जाएगा। तो जब कानून अच्छे होंगे तो वो देश में अप्लाई होंगे, तो शायद देश का भविष्य भी अच्छा होगा। अगर हम करप्ट, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी ऐसे लोगों को चुन के भेजेंगे तो वो वही लोग कानून बनाएंगे, तो वो गंदे कानून होंगे और वो देश को मतलब पीछे की ओर ले जाएंगे। तो वोट देने के अलावा हमारी जिम्मेदारी, खुद की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि सत्ता से सही सवाल पूछें, उनको हमेशा जगाए रखें, ताकि वो अंधे ना हो जाएं, बहरे ना हो जाएं, तानाशाही ना हो जाएं, और हमारे देश के जो रियल मुद्दे हैं उनको मतलब हमेशा प्रकाश में बनाए रखें। जैसे हमने देखा है कि जो लोग हैं वो विपक्ष का या सामने पक्ष का बहुत मतलब विरोध करते हैं, विपक्ष का विरोध करते हैं, तो उस पर आपकी क्या राय है? देखो, देश में हर तरीके के लोग होते हैं, तो ये क्या होता है, अलग अलग विचारधारा वाले लोग होते हैं, तो वो अपनी विचारधाराओं के आधार पर बोलते हैं। लेकिन मेरा कहना ये है कि हमेशा थोड़ी बैलेंस वाली बात करनी चाहिए। तटस्थ होके ही हमारे देश का भला हो सकता है। मीडिया भी देश का एकदम मतलब बहुत सारे मीडिया चैनल ऐसे हैं वो पूरी तरह या तो सरकार का विरोध करेंगे या तो सरकार का समर्थन करेंगे। बीच में जो मीडिया है वो बहुत कम नज़र दिखाई देती है। मुझे लगता है मीडिया का काम होना चाहिए जैसा जो कुछ हो रहा है वो तथ्य प्रस्तुत करे, जनता उसके आधार पर खुद निष्कर्ष निकालेगी कि क्या सही है क्या गलत है। आपके हिसाब से सीजेपी मूवमेंट की भारत को ज़रूरत है? हाँ, अगर सरकार अपनी जवाबदेही से भागती है और जो एजुकेशन को लेकर या किसी अन्य मुद्दे को लेकर उस पर कोई अच्छा समाधान नहीं प्रस्तुत हो रहा है, या वो पर्टिकुलर विभाग करप्ट होता चला जा रहा है, या वो अपनी भूमिका को सही से अदा नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी आवाज़ें आती रहनी चाहिए। इससे सरकार जागी रहेगी और हमारे जो रियल मुद्दे हैं उन पे हमेशा ध्यान बनाए रखेगी और उचित समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास भी करेगी। आज के यूथ को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज के यूथ को हम संदेश ये देना चाहेंगे कि वो अपना जो काम कर रहे हैं उसको ईमानदारी से करें और साथ साथ एकदम कर्तव्य विमूढ़ ना हो जाएं। जो देश के मुद्दे हैं उनमें भागीदारी भी करनी चाहिए, अपनी बात को रखना भी चाहिए। ऐसे नहीं है कि हम घर में दुबक के बैठ जाएं। अगर उनको लगता है कि हाँ कहीं पे कुछ गलत हो रहा है तो उसको उठाना ज़रूर चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आपके हिसाब से देशभक्ति का असली मतलब क्या है? क्या पूजा करना देशभक्ति है, या किसी गरीब इंसान या अदर किसी की मदद करना, या सेना में जाके दुश्मनों का सामना करना? मेरे हिसाब से देशभक्ति का असली मतलब ये है जिस व्यक्ति का जो काम है उसको ईमानदारी से करना। जो सैनिक हैं वो सीमा पर अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, डॉक्टर अपना काम ईमानदारी से करें, और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अपना काम ईमानदारी से करें, देश के जो कानून हैं उनको सही से क्रियान्वित करें, और लोगों को सरकार की जो योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंचानी चाहिए। और जैसे स्टूडेंट का काम है कि वो मन लगा के पढ़ाई करे, तो मुझे लगता है जिस व्यक्ति का जो काम है वो ईमानदारी से करे, यही देशभक्ति है। देशभक्ति का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि सभी लोग सीमा पे जाके देश के लिए मतलब बलिदान दें या वहाँ पे जाके युद्ध लड़ें, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। तो देश को अगर आगे ले जाना है, रियल देशभक्ति दिखानी है, तो देश में कहीं कुछ गलत हो रहा है उसके विरोध में आवाज़ उठानी चाहिए और अपने काम को ईमानदारी से करना चाहिए बस।
एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? ये जो आपने इससे पहले जो प्रश्न पूछा है, वो इस प्रश्न का आंसर उसी में नहीं था। देश का जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, उसकी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे जो काम दिया गया बस उसको ईमानदारी से करे, और कहीं कुछ जो हमने पहले भी कहा गलत हो रहा है आवाज़ उठाए, गूंगा बहरा अंधा ना बने। बस यही देश की जो रियल सिटीजन है उसकी जिम्मेदारी है। एनवायरनमेंट है, इसको ध्यान में रखे, कहीं कूड़ा कचरा है ये ना फैलाए। यही है सबकी, अपना काम बेहतर तरीके से करे बस। जो लोग गोडसेवादी हैं और जो गांधी जी के विचारों से चलते हैं, आप इसमें किस को प्रेफरेंस ज़्यादा देंगे? यहाँ पे प्रेफरेंस वाली बात ही नहीं है। बात अगर कोई एक अच्छा लोकतंत्र है, अच्छी डेमोक्रेसी है, उसमें हिंसा की जगह नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है गांधी जी ने जो देश के लिए किया वो अद्भुत है, अविश्वसनीय है। शायद मुझे लगता है जो गांधी जी का विरोध करते हैं, गांधी का विरोध करते हैं, उन्होंने गांधी जी को सही से पढ़ा नहीं है। अगर वो पढ़ेंगे तो जिनके हिंसक विचार हैं शायद उनके विचार शमित हो जाएंगे, दमित हो जाएंगे, अगर वो जान लेंगे गांधी जी को। और जो लोग ऐसा बोलते हैं उनको पता ही नहीं है कुछ गांधी जी के बारे में। तो मेरा ये कहना है। आज हम देखते हैं इस गवर्नमेंट में, और इस गवर्नमेंट जो भी कमियां या खामियां होती हैं, तो लोग पिछले कांग्रेस की गवर्नमेंट में पहुंच जाते हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस की गवर्नमेंट में ऐसा क्या हुआ था जो आज लोग उसको बता रहे हैं? देखो, कोई व्यक्ति हो, कोई देश हो, कोई संस्था हो, मतलब कुछ भी हो, बुराइयां और अच्छाइयां साथ साथ चलती हैं। कोई अच्छा या बुरा नहीं होता है, अच्छा और बुरा होता है। तो हम ये बिल्कुल मानते हैं कि उस टाइम देश की जो सिचुएशन थी वो उतनी अच्छी नहीं थी। तो उस सिचुएशन में देश को चला पाना वो भी मतलब बहुत दुष्कर था, दुरूह था। तो जो भी किया, शायद मुझे अपने नेताओं की नीयत पर शक तो नहीं करना चाहिए। उन्होंने जो भी किया, जितनी सामर्थ्य थी उस परिस्थिति के अनुसार जो भी उचित था वही किया। और अगर कांग्रेस में कुछ खामियां थीं तो उसी का नतीजा है कि जो वर्तमान सरकार है इसको सत्ता में लाया गया। जो नहीं कर पाई, शायद इसीलिए इस सरकार को लाया गया था। तो ऐसा ना हो कि हम मतलब चीज़ों को लेकर एक दूसरे पे कटाक्ष करते रहें, ब्लेम डालते रहें। हमें अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वर्तमान जो सरकार है इसको लाया गया, तो ऐसा ना हो कि अतीत में जाके उनकी कमियां गिनाएं। भविष्य में क्या हम बेहतर कर सकते हैं, इस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। आज के टाइम पे कुछ लोग कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं एंड कुछ लोग नहीं मानते हैं, कुछ लोग अपने धर्म को धर्म बढ़ावा देते हैं। तो आप इस पे क्या कहेंगे? देखो, जो देश चलता है वो संविधान से ही चलता है। तो धर्म ये व्यक्तिगत मामला है, ये निजी मामला है लोगों का। तो जो धार्मिक चीज़ें हैं वो अपने निजी जीवन में यूज करनी चाहिए, लेकिन देश को जहाँ तक चलाने की बात है तो वो तो संविधान से ही चलेगा। आज के एपिसोड का लास्ट प्रश्न है मेरा कि इस देश को हम और बेहतर कैसे बना सकते हैं, और अपनी डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन को और कितना अच्छा और बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं। इससे हम इस प्रश्न का आंसर आपसे जानना चाहेंगे। अगर हमें अपने देश को बेहतर बनाना है तो कानूनों का सही से एग्जीक्यूशन होना चाहिए। हमारे देश में कानून बनाना बहुत आसान है, बहुत सारे कानून हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं। तो देश को आगे ले जाना है तो जो कानून बनाए गए हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन, उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित हो, ये सुनिश्चित करना चाहिए। और जो देश की संस्थाएं हैं, जो चुनाव आयोग है, ठीक, सुप्रीम कोर्ट है, जो देश की बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, उनकी जो भूमिकाएं हैं, उनकी जो जिम्मेदारियां हैं, वो जिस पर्पज के लिए बनाई गई हैं उनको अपना काम ईमानदारी से बखूबी करना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो मुझे नहीं लगता कि ये देश मतलब पीछे रहने वाला है, ऑटोमेटिकली ही ग्रोथ हो जाएगी। अगर हम कागजी काम करेंगे और धरातल पर कुछ नहीं होगा तो फिर देश आगे नहीं जा पाएगा। बस अगर देश को आगे ले जाना है तो कानून जो बनाएंगे सही से उनको लागू किया जाए और संस्थाएं अपना ईमानदारी से काम करें तो देश अपने आप आगे चला जाएगा। तो आज हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।